जिसके नीचे बैठकर राम मेरे लिए बांसुरी बजाते थे। वहां अब कोई पेड़ नहीं था, लेकिन उसके ठूंठ के निशान जमीन पर अब भी मौजूद थे। यह सब देखकर अनन्य सिंह और उनकी टीम की सांसें अटकी हुई थीं। वे एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जहां तर्क और विज्ञान पीछे छूट रहे थे और विश्वास और रहस्य आगे बढ़ रहे थे। अब वे उस जगह के बहुत करीब थे जहां 20 साल पहले एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था। वह टूटा फूटा जर्जर घर, जहां आज भी राम और राधा की आत्मा अपनी मौत का रहस्य दफन किए हुए इंतजार कर रही थी। केशवगढ़ गांव की सीमा में प्रवेश करते ही सोनू और पायल बेचैन हो उठे। उनकी छोटी छोटी आंखें हर चेहरे, हर गली को ऐसे देख रही थीं मानो किसी भूली हुई किताब के पन्ने पलट रही हों। पुलिस का काफिला देखकर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में हैरानी और डर का मिला जुला भाव था। पायल ने एक गली की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यहीं रोक दीजिए, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, हमारा घर इसी गली के आखिर में है। एसपी अनन्य सिंह ने अपनी टीम के साथ गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। सोनू और पायल आगे आगे चल रहे थे, जैसे वे इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हों। वे एक बूढ़े आदमी के पास रुके जो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। सोनू ने उसे देखकर कहा, राम भरोसे काका, आप अभी भी यहीं हैं? उस बूढ़े आदमी ने चौंक कर बच्चों की तरफ देखा। उसे राम भरोसे नाम से बहुत कम लोग पुकारते थे। उसकी आंखों में एक पहचान की चमक उभरी और फिर डर से बुझ गई। यह सब देखते हुए अनन्य का शक यकीन में बदलता जा रहा था। गली के अंत में एक खंडहर नुमा घर था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत गिर चुकी थी और आंगन में जंगली घास उग आई थी। लेकिन इन सब के बीच आम के पेड़ की एक मोटी डाल अब भी मौजूद थी, जिस पर एक टूटी हुई रस्सी लटक रही थी, उस झूले की आखिरी निशानी। उस घर को देखते ही सोनू और पायल थम गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस खंडहर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पर कदम रखा, 20 साल पुराना मंजर उनकी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। रसोई वहां थी। पायल ने कांपती हुई उंगली से एक टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया, जहां की जमीन बाकी घर से ज्यादा काली थी। सोनू उस जगह पर पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कालिख को छुआ और अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलका छूटने लगा। उसे एक चेहरा दिखाई दिया, एक जाना पहचाना चेहरा, जिसमें प्यार की जगह नफरत और जलन भरी हुई थी। भैया, श्याम भैया! सोनू के मुंह से चीख निकल गई। उसी पल पायल भी चिल्लाई, सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर! और फिर जैसे बांध टूट गया हो। दोनों बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे एक